तेलंगाना मसले पर आज एक अहम बैठक होनी है। कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है। आपको बता दें, लगातार तेलंगाना को लेकर आला नेता दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी पहुंचे हैं दिल्ली, एक मसौदा लेकर पहुंचे हैं, बताया जा रहा है रोड मैप लेकर पहुंचे हैं। बैठक से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम किरण कुमार रेड्डी सोनिया गांधी से मिलने के लिए भी पहुंचे। शाम को जो बैठक होगी उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा और प्रदेश कांग्रेस सत्यानारायण भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह तेलंगाना मसले पर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप चुके हैं। दिग्विजय ने कहा है कि इस मसले पर आखिरी फैसला केंद्र की यूपीए सरकार को करना है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे मनीष, जिस तरह से लेकर सुगबुगाहट है और नजर खास तौर से चुनाव और लोकसभा चुनाव और 40 सीटों पर है, अब आज क्या माना जाए कि कोर ग्रुप कमेटी की जो बैठक हो रही है इसमें रोड मैप डिसाइड किया जाएगा और प्रिंसिपली ये फैसला लिया जा चुका है या अभी अदर में लटका रहेगा तेलंगाना का पूरा मुद्दा? देखिए आंचल, जहां तक नए राज्यों के गठन की बात है उसको लेकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज कई बार बनी है और उसके जो चेयरमैन रहे हैं वो मौजूदा जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी रहे हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना की मांग है, जिसमें कि हैदराबाद, निजामाबाद, मेदक, कर्नूल, वरंगल और निजामाबाद, ये सारे ऐसे जिले हैं जो कि तेलंगाना से जुड़ जाएंगे। 10 जिलों की बात है। ऐसे में जो दबाव बढ़ रहा है वो टीआरएस का है। केसीआर अपना जो चंद्रशेखर राव हैं वो अपनी मांग और उसको लेकर अड़े हुए हैं। आंदोलनों की आग आंध्र प्रदेश में लगातार देखी गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये लग रहा है, किरण रेड्डी जो पहुंचे हुए हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का फायदा नुकसान किसमें है, क्योंकि जगन एक ऐसा फैक्टर है। हालांकि दिग्विजय सिंह वहां के प्रभारी हैं, वो जगन की पत्नी से भी जाकर मुलाकात कर आए हैं। तो ये सारे मसलों को लेकर, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब जगन के पिता वाईएसआर जीवित थे तो उन्होंने अपना जौहर दिखाते हुए कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आम चुनाव में दिलवाई थी। तो ये सारी बातों के मद्देनजर आज की कोर ग्रुप की बैठक में जो मेरी जानकारी आ रही है उसके तहत ये लगता है कि इस बात पर गहरा चिंतन होगा और इसके बाद कांग्रेस अकेले फैसला नहीं ले सकती। इसमें संविधान में बदलाव करना होगा, सर्वदलीय बैठक होगी, तब जाकर कोई बात बने तो बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा स्थिति में एकदम राज्य का ऐलान कर देना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है, क्योंकि पड़ोस में विदर्भ है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, चुनाव में महाराष्ट्र को भी अगले साल जाना है। तो ये सारी बातों के मद्देनजर विदर्भ एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जहां से कांग्रेस की सबसे ज्यादा विधानसभा में सीटें आती हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा है विदर्भ। तो अगर तेलंगाना के लिए कुछ होता है तो विदर्भ की अपनी खुद नैसर्गिक मांग होगी कि विदर्भ राज्य भी अलग कर दिया जाए। तो ये एक अलग आग भड़क जाएगी। देश में अलग अलग ऐसे कई छोटे छोटे राज्यों की मांग को लेकर बुंदेलखंड है, रोहिलखंड है, गोरखालैंड। तेलंगाना की जितनी सिचुएशन वॉलेटाइल रही है उतनी शायद अभी दूसरे राज्यों की नहीं है। वॉलेटिलिटी की अगर बात करें और खासतौर से राजनीतिक अगर नफा नुकसान की बात करें कि अरसे से तो ये मामला लटका ही हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल जनवरी में बोला गया, गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त प्रभारी थे तो उन्होंने बोला कि जनवरी एंड तक सोल्यूशन आ जाएगा, तब नहीं आया। अब एक बार फिर से कई बार ऐसा होता है, बार बार राज्य के आला लेजिस्लेटर्स आते हैं, भले ही वो कांग्रेस के क्यों ना हो, इस्तीफा दे देते हैं, थमा देते हैं इस्तीफा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पर हैं वो एकजुट हैं। तो ऐसे में अगर लटका हुआ है पूरा का पूरा मामला और खास तौर से अगर आज ये मीटिंग बुलाई गई है कोर ग्रुप की मनीष, तो ये दिखाने के लिए एक बार फिर से पूरी एक्सरसाइज की जा रही है या आज कम से कम कुछ ठोस या कुछ आगे का आश्वासन, चाहे वो फाइनेंशियल पैकेज की फॉर्म में हो, ये सब रास्ते भी ढूंढे जा सकते हैं कांग्रेस द्वारा? देखिए, आंध्र में तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर कई बार कांग्रेस की भी किचकिच हुई है। आपको याद होगा जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो उन्होंने रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कह दिया था कि हाँ 12 बजे से इस राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस तरह से कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारे गूफअप्स हैं जिसको लेकर कांग्रेस को ये समझना होगा कि आखिर किस अंदाज में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जहां तक राज्य के गठन की बात को लेकर है कि तेलंगाना राज्य अलग कर देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आज कोई ठोस फैसला सामने आएगा, क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक में बात जाएगी। सारे दलों के साथ मिलकर इस पर फैसला लेना होगा। और इसके साथ जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था, बहुत सारे ऐसे और पड़ोसी राज्यों के भी मामले जुड़े हुए हैं जिसको लेकर कांग्रेस की फजीहत हो सकती है। लेकिन केवल एक ही राज्य में इस राज्य के 10 जिलों को अलग कर देने से कांग्रेस को नफा नुकसान बहुत दूरगामी परिणाम दे सकता है। इस पर कांग्रेस हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे